Good morning, student. Today we will read same second chapter 1 Medieval Gujarat part 2. Inscription carved on idol. During the rule of the Solanki dynasty, गुजरात became prosperous. सोलंकी राजवंशों के शासनकाल के दौरान गुजरात बहुत समृद्ध हो गया था. The Rajput era saw Anhilwat Patan emerge as one of the most powerful kingdom. राजपूत काल ने देखा कि अनहिलवात पाटन सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक के रूप में उभरा. The king of this dynasty, मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल were among the great ruler. इस राजवंश के राजाओं में मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल सबसे महान शासक थे, सबसे ग्रेट रूलर थे, शक्तिशाली शासकों में से एक थे. The famous scholar कालिका सर्ववाघना कालिका सर्वज्ञ श्री हेमंद्राचार्य was patronized during the rule of Siddharaj Jaisingh. प्रसिद्ध विद्वान कालिक सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य को सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दौरान संरक्षण दिया गया. During this reign, Anhilwat Patan became the main center of education and was known as Vidyadham. इस वंश के दौरान, इनके शासनकाल के दौरान अनहिलवात पाटन शिक्षा का एक मुख्य केंद्र बन गया और विद्याधाम के नाम से जाना जाने लगा. On his proposal, Sri Hemandracharya wrote a book on grammar, Siddham Shabdanushashan. उनके प्रपोजल पे, उनके कहे अनुसार उन्होंने एक पुस्तक, श्री हेमानंदाचार्य ने उनके प्रस्ताव पर श्री हेमानंदाचार्य ने व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी, सिद्धम शब्दानुशासन. After its completion, the book was placed on the seat tied on to an elephant, and the
Procession was carried throughout the city. इस व्याकरण किताब के पूरा होने के बाद इस ग्रंथ को हाथी के सिंहासन पे सीट पे रखा गया और एक जुलूस जैसा पूरे शहर में निकाला गया. Both the king Siddharaj Jaisingh and the composer Sri Hemandracharya accompanied the procession on foot. दोनों राजा सिद्धराज जयसिंह और किताब को लिखने वाले श्री हेमंद्राचार्य दोनों ही पैदल इस जुलूस के पीछे पीछे निकले थे. It was the first time that the literacy text was given such enormous respect. ये पहली बार था कि एक साहित्यिक किताब को इतना भारी सम्मान दिया गया था. The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of कुमारपाल. गुजरात की समृद्धि कुमारपाल के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी. At this time, the amalgamation of non-violence, prosperity, and education was noticed in Anhilwad. अहिंसा की समृद्धि और शिक्षा को अनिलवाड़ पाटन में नोटिस किया गया, देखा गया. द किंग ऑफ सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर. सोलंकी राजवंश के जो राजा थे वे महान शासक थे. However, 6 of these rulers renounced their throne to become hermits. उसमें से जो 6 शासक थे उन्होंने अपने राजा बनने के अपने सिंहासन का त्याग कर दिया था. More information on this can be obtained from the library. इस विषय में ज़्यादा जानकारी लाइब्रेरी पुस्तकालय से ली जा सकती है. Year of establishment of Patan. According to the text, Dharmaran Patan was established in 802 Vikram Samvat. धर्मारन पुस्तक के अनुसार पाटन की स्थापना 802 विक्रम संवत में हुई. According to a handwritten memorial Rajvanshawali, Patan was established in 802 विक्रम संवत. हस्तलिखित प्रतिलिपि राजवंशावली के अनुसार भी पाटन की स्थापना 802 विक्रम संवत में हुई थी.
Even today, the year of establishment emerged even today the year of establishment engraved on the Ganpati idol at Ganpati Pole is 802 विक्रम संवत। आज भी गणपति पोल पर उत्कृष्ट स्थापना का वर्ष 802 विक्रम संवत को लिखा गया है, बताया गया है। थैंक यू स्टूडेंट।